Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. सियासी गलियारों में ये कहावत बहुत प्रचलित है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी का संबंध यूपी से रहा है। तो ऐसे में जब यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो सियासत की इस जमीन पर हड़कंप मचना तो लाजमी है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का इस समय मुख्य केंद्र यूपी ही है, ताकि 2022 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर सीधा निशाना साधा जा सके। सभी पार्टी यहां पर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अपना अपना चुनावी बिगुल बजा चुकी हैं। इसी कड़ी में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी राज्य में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो योगी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो यूपी की 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि हम केवल मुसलमानों को ही टिकट देंगे, बल्कि हम सभी जातियों के लिए तैयार हैं। हम चुनाव जरूर लड़ेंगे और हमारे अध्यक्ष ने ये बात का ऐलान कर दिया है कि हम 100 सीट पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले हम पूरे उत्तर प्रदेश में फिर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। संगठन मजबूत है तो हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, पार्टी का कैंडिडेट हमारे जो लड़ेंगे वो हर समाज से उनका ताल्लुक होगा, सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे। ओवैसी इस बार यूपी चुनाव में अपनी पार्टी की मजबूत स्थिति रखना चाहते हैं। यही वजह है कि राज्य में रैली और बीजेपी सरकार को घेरने के अलावा ओवैसी ने अब नए साथियों की तलाश करना भी शुरू कर दिया है, ताकि योगी सरकार के खिलाफ एक मजबूत टीम खड़ी की जा सके। जब उनसे गठबंधन को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण से बात चल रही है। देखिए, हम तो अभी भी शिवपाल यादव साहब से बातचीत में है। हमारी एक बार मुलाकात चंद्रशेखर रावण साहब से भी हुई, दूसरे भी कई दल से हमारी बातचीत हो रही है। तो आगे देखिए क्या होता है। ओवैसी पर बीजेपी का सपोर्टर होने का भी आरोप लगता रहता है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी की बी टीम होता तो 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी कैसे जीत गई, क्योंकि उस दौरान तो मैं यूपी में नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी नहीं चाहती है कि मुसलमानों का एक लीडर हो। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्हें यूपी में अपने राजनीतिक समीकरणों पर पहले ध्यान देना चाहिए। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि MY कॉम्बिनेशन काम में नहीं आएगा। 2014 में वो सत्ता में थे, हार गए। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस साथ अलायंस किए, वो उखड़ गए। 19 में BSP के साथ बड़ा फॉर्मेडेबल अलायंस बहन जी से किया, तब भी वो अलायंस से 15 सीट जीत पाया। तो अब वो ये कह रहे हैं तो उनसे ही पूछा जाए कि भाई किस बुनियाद पे कह रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में अपनी हुंकार भरने के लिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रहे हैं और लोगों की भीड़ को वोटर्स में बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं।